तो हम बात कर रहे थे शनि और केतु की युति के बारे में, और अब तक हमने छठे भाव तक बात की थी कि शनि और केतु जब छठे भाव तक कहीं भी स्थित होते हैं तो क्या क्या परिणाम दे सकते हैं। इस वीडियो में जानेंगे शनि और केतु की युति अगर आपके सप्तम भाव में होगी तो इसके आपके लिए क्या परिणाम हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शनि और केतु की युति के सामान्य प्रभावों की। अगर आपके किसी भी भाव में शनि केतु की युति होगी तो इसके सामान्य प्रभाव, एक जनरल इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, शनि रिप्रेजेंट करते हैं हमारे कर्म को, हमारे काम को, हमारी जिम्मेदारियों को और हमारी सीरियसनेस को। जिस भी भाव में शनि होगा उसके प्रति आपको वो बहुत ज़्यादा सीरियस कर देगा, उस भाव के प्रति काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां आपको देगा, और उस भाव से संबंधित जो प्रोग्रेस होगी वो आपके जीवन में लेट होगी। 30 या 35 के बाद ही वो प्रोग्रेस आपको सही मायने में देखने को मिलेगी। तो ऐसे में शनि का जो प्रभाव है हमें कुछ बाउंडेशंस में, लिमिटेशंस में बांध देता है, और शनि एक्चुअल स्थिति, वास्तविक स्थिति से हमें अवगत करवाते हैं। शनि व्यवहारिक स्थिति से हमें अवगत करवाते हैं जिस भी भाव में होते हैं। और अगर बात करें केतु की, तो केतु वैराग्य का कारक है, केतु डिटेचमेंट का कारक है, केतु जो सुनसान स्थान है उनका कारक है, एकांत का कारक है। और सुनसान स्थान पर जाकर हम कोई मंत्र साधना करें या कुछ भी हम ऐसा काम करें, उनका कारक केतु है। केतु जो पारलौकिक शक्तियां हैं, जो भूत प्रेत के अनुभव हैं, उनका कारक है, और केतु के पास सिर्फ और सिर्फ धड़ है। तो ऐसे में वो केतु आपको जिस भी भाव में बैठा होगा उसके प्रति आपको वो सीरियस नहीं होने देता, बहुत ज़्यादा अनजान रखता है। तो ऐसे में केतु का जो प्रभाव होता है, केतु कहीं ना कहीं डिटेचमेंट का कारक है। केतु आपको जो एक्चुअल स्थिति है उससे दूर लेकर जाता है, केतु आपको मोक्ष की तरफ लेकर जाता है, और वो आपको ये जो भौतिक संसार है इससे हमेशा हमेशा दूर करना चाहता है। तो केतु और शनि की युति की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर देखिए, जो 2.5 साल तक शनि का गोचर होता है और केतु का गोचर होता है लगभग 18 महीने, यानी लगभग 1.5 वर्ष। तो ऐसे में इन दोनों का ही प्रभाव काफ़ी ज़्यादा होगा। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके जो राशि जिसमें युति हो रही है वो राशि कौन सी है, और वहाँ पर शनि का प्रभाव ज़्यादा है, शनि ज़्यादा प्रभावशाली है या फिर केतु ज़्यादा प्रभावशाली है, और आपका कौन सा भाव है कुंडली का। तो नॉर्मल रूप से देखा जाए तो इस युति को लगभग 18 साल लगते हैं युति होने में। तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा जातकों के कुंडली में नहीं पाई जाएगी, बहुत कम ही ऐसे जातक होंगे जिनकी ये युति होगी कुंडली में, लेकिन ये काफ़ी रेयर होती है। तो ऐसे जातकों के कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा पेंडिंग कर्माज हो सकते हैं, यानी सामान्य लोगों की तुलना में उनके जो पेंडिंग कर्माज हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, और इसी तरीके से उनको जो ये प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रभाव है शनि और केतु की युति की वजह से, तो जब भी ये किसी भी हाउस में एक साथ आएंगे तो यहाँ पर देखिए, शनि मैंने शुरुआत में आपको बोला कर्म को दर्शाता है। ऐसे में ये केतु जो साथ होगा शनि के, वो आपको आपकी एक्चुअल स्थिति से अवगत नहीं होने देगा, वो आपकी जिम्मेदारियों से आपको अवगत नहीं होने देगा वहाँ पर। और क्योंकि ये जो शनि है वो अपना प्रभाव अंत तक देते हैं, तो हो सकता है शुरुआत में आप में जो केतु वाला गुण है वो ज़्यादा प्रभावी हो, और बाद में चलकर यहाँ पर जो शनि का गुण है वो प्रभावी हो सकता है। लेकिन जब आपके केतु वाला गुण ज़्यादा प्रभावी होगा तो आप केतु के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर शनि का प्रभाव बहुत ज़्यादा हुआ तो फिर यहाँ केतु वाले गुणों को शनि ब्लॉक करने का काम करेंगे, शनि इनको रोकेंगे और वो अपना प्रभाव ज़्यादा देंगे। ऐसे में जातक एक बीच की मध्य खाई में फंस जाता है और उसको ये पता नहीं होता कि वो किसको अपनाए। वो इस भौतिकवादी संसार में रहे, यहाँ पर वो सारे सुख भोगे, या वो यहाँ से चला जाए इस संसार में, वो कहीं एकांत में जाकर साधना करे, पूजा पाठ करे। तो इस प्रकार से वो एकदम भ्रम का शिकार हो जाता है। तो केतु यहाँ भ्रमित करने का काम भी बहुत ज़्यादा करते हैं। इसी तरीके से समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो देश में परिवर्तन हो रहे हैं, और जो आपकी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हो रहे हैं, उनकी एक्चुअल स्थिति के बारे में केतु यहाँ पर आपको नहीं बता सकता। केतु वो आपसे छिपा देता है, जबकि शनि आपको अपनी जिम्मेदारियों से, समाज और देश काल में जो परिवर्तन हो रहे हैं
उनसे अवगत करवाने, उनकी वास्तविक स्थिति बताने की कोशिश करता है। ऐसे में अगर शनि का प्रभाव ज़्यादा हुआ तो हो सकता है आपको वास्तविक स्थिति का पता जल्दी लग जाएगा। अदरवाइज़ अगर यहाँ केतु का प्रभाव ज़्यादा हुआ तो आप बहुत ज़्यादा डिटेच फील करेंगे और आप अपनी जो वास्तविक स्थिति है, जो समाज के परिवर्तन, जो भी देश काल के जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके प्रति सीरियस नहीं होंगे और ऐसे में आप केतु वाले रास्ते पर बहुत जल्दी चल देंगे। तो ऐसा जो युति है इसमें जातक को बहुत ज़्यादा बार वो उसको कन्फ्यूजन होता ही होता है और उसको, क्योंकि यहाँ पर केतु भी काफ़ी भ्रम का शिकार जातक को बनाता है। ऐसे में शनि वाले गुणों से वो दूर हो जाता है और ज़्यादातर जो जातक होते हैं यहाँ पर अपनी जिम्मेदारियों से अवगत नहीं हो पाते। वो अपने जो उनको काम करना है, जो उनको मेहनत करनी है, वो उससे अवगत नहीं हो पाते। अगर शनि का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा रहा तो कुछ हद तक आप इस जगत से जुड़े हुए ज़्यादा रहेंगे, अदरवाइज आप केतु वाला रास्ता चुन लेंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो भी आपके रिलेशंस हैं, जो भी आपके परिवार के साथ, जो भी आपके समाज के साथ रिलेशंस हैं, उनमें आप बहुत ज़्यादा अव्यवहारिक हो जाएंगे। आप उनको स्वीकार नहीं करेंगे, समाज आपको स्वीकार नहीं करेगा और जो भी माहौल होगा उसमें आप एक अकेले ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, एक अकेले ऐसे जातक हो सकते हैं जिसके विचार और जिसका जो व्यवहार है वो थोड़ा अलग हो सकता है दूसरे लोगों से। तो ऐसे जातकों को करीब ये भी देखा गया है कि इनको किसी भी प्रकार से डिटेचमेंट चाहिए। अगर केतु का प्रभाव थोड़ा भी अगर बढ़ गया तो ऐसे जातक हमेशा डिटेच होना चाहते हैं इस भौतिकवादी संसार से। वो हो सकता है कि समय से पहले ही अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दें और ऐसे जातक अपने काम के प्रति या तो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे और अगर होंगे तो भी वो हो सकता है अपनी, अगर जॉब करते हैं तो जॉब से वो समय से पहले रिटायरमेंट ले लें और वो अकल्ट की तरफ चले जाएं। तो ये जो शनि और केतु की युति है, अगर हम इसका समग्र प्रभाव देखें, एक सामान्य प्रभाव देखें, तो ऐसे जातक में जब हम दोनों के गुणों को मिला देते हैं तो यहाँ पर एक जो सार निकल के आता है या जातक को जो कॉमन रिजल्ट मिलते हैं उसमें जातक के पास एक हीलिंग एनर्जी, जातक के पास हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा हो सकती है अगर शनि और केतु की युति है तो। इसके अलावा जातक में वैराग्य का गुण, अध्यात्म का गुण बहुत ज़्यादा हो सकता है। उसको इस भौतिकवादी संसार में रुचि नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो शनि वाले गुण हैं, अगर केतु बहुत ज़्यादा प्रभावी हुआ तो शनि वाले गुणों को वो जातक को अवगत नहीं होने देगा, उससे वो पता नहीं लगने देगा। तो ऐसे में जातक हो सकता है शुरुआत में ही वो हो सकता है आध्यात्म की तरफ बढ़े या वो वैराग्य की तरफ चला जाए। लेकिन शनि क्योंकि अपना रिजल्ट 35 के आसपास, 30 के बाद ही देते, तो ऐसे में जातक के ऊपर अगर शनि का प्रभाव ज़्यादा हुआ तो कुछ हद तक वो इस संसार को झेलेगा, इस संसार की कठिनाइयों को झेलेगा, जीवन की वास्तविकताओं से वो अवगत होगा। लेकिन फिर भी अंदर से उसके जो भावना है, वो केतु वाली भावना उसके मन में ज़रूर रहेगी। तो काफ़ी बार ऐसे जातकों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में देखा जा सकता है। अब यहाँ पर जिस भी भाव में आपके ये युति होगी, उस भाव के प्रति आप जब इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे तो आप ना तो इधर के रहेंगे ना उधर के, ना तो आप केतु की तरफ जा पाएंगे ना आप शनि वाले गुणों को अपना पाएंगे। तो ऐसे में ये बहुत बार गलतफहमी का शिकार होते हैं। इस वजह से इन जातकों को जीवन में कोई बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। जब भी शनि और केतु की युति हो तो जातक कोई ऐसा काम कर सकता है, जैसे वो अकल्ट में जाए तो उसके लिए अच्छा रहेगा, वो कोई आध्यात्म की दुनिया में जाए या वो ऐसा कोई खोज करे आध्यात्म की दुनिया से जुड़ी हुई तो उसके लिए अच्छा रहेगा। वो तंत्र मंत्र और जादू टोना वगैरह इस प्रकार के काम करे, वशीकरण जैसे काम करे, तो वो फील्ड उसको सूट करते। लेकिन यहाँ पर क्योंकि दोनों ही ग्रह ऐसे हैं कि एक तो आपको जिम्मेदारियों से अवगत करवाता है, दूसरा आपको डिटैचमेंट देता है, बिल्कुल अलग सा नेचर है दोनों का। तो ऐसे में जातक बहुत ही बार ये मुश्किल में फंस जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार का प्रभाव रहेगा। अब ये दोनों ही ग्रह शनि और केतु ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा लग्जरी चीज़ों में आपकी रुचि नहीं देते हैं, वो आपको उनसे डिटेच ही करने का काम करते हैं। अगर देते भी हैं तो शनि हैं जो आपको हमेशा लिमिटेशंस में बांध कर रखते हैं। तो अगर शनि और केतु की युति होगी तो आपको ना तो अपनी लिमिटेशंस पता होंगी, ना आपको अपनी जिम्मेदारियां, ना आपको अपना कर्तव्य और आपका अपना काम जो आपका कर्म है उसका भी आपको सही से पता नहीं होगा। तो ऐसे में ऐसा जातक बहुत बार गलतियां करेगा और वो जीवन में बहुत ज़्यादा बार नुकसान भी उसको होगा। तो
तो ऐसे जातकों के ऊपर कुछ इस प्रकार का प्रभाव रहता है। अब अलग अलग हाउस के हिसाब से अलग अलग इसका इफेक्ट हो सकता है। तो अब बात करते हैं, अगर शनि और केतु की युति सप्तम भाव में होगी तो इसका क्या प्रभाव आप लोगों के लिए रहेगा। देखिए, ऐसा जातक वो बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा मैरिड लाइफ को लेकर। हो सकता है उसकी मैरिज में काफ़ी ज़्यादा डिले हो और उसका पार्टनर ऐसा नहीं होगा जैसा वो चाहेगा, तो कहीं ना कहीं उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा अपनी मैरिड लाइफ में। इसी प्रकार से अगर वो कोई बिजनेस शुरू करता है तो बिजनेस में भी उसको मनचाहे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, और इस सप्तम भाव के कार्यों के लिए उसको बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ सकती है। और वो ऐसा जातक भी हो सकता है कि वो किसी भी काम को अकेले ही हैंडल करने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पर शनि और केतु ये आपके जो पार्टनर है उसको सन्यासी बनाने की तरफ या उसको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बनाने की तरफ भी आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसे में हो सकता है आपका और आपके पार्टनर दोनों का ही जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ना रहे, और यही मेन वजह हो सकती है आपके असंतुष्टि की। तो ऐसे में यहाँ पर देखिए, आपकी जो पार्टनरशिप होगी बिजनेस वगैरह को लेकर, उसमें भी आपको मनचाहे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ऐसे में आपको लोग बहुत ज़्यादा एक सन्यासी के रूप में, साधु के रूप में देख सकते हैं। और यहाँ पर आपके लगन में क्योंकि राहु होगा, तो आप इस सप्तम भाव से डिटैचमेंट महसूस करेंगे और इस भाव पर आप बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर शनि भी साथ आ जाते हैं केतु के। तो इस भाव की जो आपकी जिम्मेदारियां रहेंगी, उन जिम्मेदारियों से आप दूर हटना चाहेंगे। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे, आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देंगे। जबकि यहाँ पर अगर शनि का प्रभाव ज़्यादा हुआ तो फिर आप अपनी मैरिड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं, लेकिन केतु का जो असर है यहाँ पर ज़रूर रहेगा। ऐसे में अक्सर आपके जीवन साथी और आपके बीच में विचारों में मतभेद, आपके आपस में तर्क वितर्क होना, किसी भी बात को लेकर मतभेद होना, आपके विचारों में जो एक तारतम्यता है उसका अभाव हो सकता है। इसी प्रकार से आपका जो जीवन साथी होगा उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, यानी उसका प्रभाव भी आपके ऊपर रहेगा। तो हो सकता है कि या तो आपका मैरिज को लेकर कोई बहुत बड़ा ज़्यादा इश्यू हो, बहुत लेट मैरिज हो, या फिर आपको मैरिज में इंटरेस्ट ही ना हो जब शनि और केतु की युति बन रही हो सप्तम में। ऐसे जातक मैरिज करने के बाद भी वो कहीं ना कुछ कमी अपने पार्टनर पे देखते हैं। तो ऐसे जो आपका पार्टनर होगा उसको हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत सारे हो सकते हैं, वो बॉडी से बहुत ज़्यादा वीक भी हो सकता है, और वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल टाइप का होगा, उसकी इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा होगी, और वो जीवन में आगे बढ़ने के साथ साथ संन्यास की तरफ बढ़ सकता है। वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला होगा, भगवान में, ईश्वर में आस्था बहुत ज़्यादा रखेगा। लेकिन यहाँ पर अगर शनि का प्रभाव बहुत ज़्यादा हुआ तो हो सकता है कुछ समय के लिए आपको मैरिड लाइफ का अच्छा सुख भी मिल सकता है, क्योंकि फिर आपका पार्टनर आपके रिलेशनशिप के प्रति काफ़ी ज़्यादा सीरियस होगा। तो ऐसे में जब भी आपके शनि का प्रभाव अगर ज़्यादा हो तो आपको इस भाव के प्रति काफ़ी ज़्यादा सीरियस होना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर आपका जो भाग्य है वो भी आपको पूरी प्रकार से सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कोई कमी अवश्य आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर शनि और केतु जब भी स्थित होते हैं। इसी प्रकार से आप समय के साथ सप्तम भाव के कार्यों से बहुत ज़्यादा डिटैच होते जाएंगे। तो जो भी आप बिजनेस करेंगे हो सकता है उसमें आपके मनचाही ग्रोथ ना हो। आपके अगर ओनली एंड ओनली आप बिजनेस ही कर रहे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो सप्तम भाव के कार्यों को आगे बढ़ाने में लाइफ में आपको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ सकता है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, और एक समय बाद आप इस हाउस के कार्यों से डिटैच होते जाएंगे। तो आप में वो जो फीलिंग है सप्तम भाव से रिलेटेड, जो पॉजिटिव फीलिंग है वो नहीं रहेगी, और ऐसे में आप काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में आ सकते हैं।